हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली आईटीआई सीट रिजर्वेशन रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या एसटी एससी या ओबीसी या डब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली में यहाँ पे उनको कितना परसेंट यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके रैंक आए हैं इस साल बहुत ज़्यादा रैंक आए हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छी रैंक में कौन कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, आपको कितना परसेंट यहाँ पे सीट रिजर्वेशन मिलने वाले हैं अदर स्टेट के लिए और दिल्ली क्वाटा स्टेट के लिए। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली आईटीआई में एडमिशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे दिल्ली आईटीआई सीट रिजर्वेशन रूल्स 2026 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात की जाए, दिल्ली आईटीआई में सीट रिजर्वेशन दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार यहाँ पे दिया जाता है। जो भी कैटेगरी अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे चूज किया होगा उसी के आधार पे यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। अगर एक बार आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर उस बाद में आप अपनी कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे नहीं चेंज कर पाएंगे, उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे जो चीज़ आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे ऐड किया है, सेलेक्ट किया है, उसी बेस पर यहाँ पे आपको सीट रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय जो अपनी कैटेगरी आपने चूज की थी उसी के बेस पे यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आप यहाँ पे अपनी कैटेगरीज वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे, उसका फायदा रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पे आप नहीं उठा पाएंगे। स्टेट वाइज सीट रिजर्वेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जानते हैं स्टेट कोटा के बारे में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनके रैंक यहाँ पे ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका यहाँ पे 90% जो सीट है स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए, दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने के लिए इजिली आपको अपने चॉइस फिलिंग कर लेनी है। जो चॉइस फिलिंग आपका कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है, इसके वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है कैसे आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह करना है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इनका रैंक ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना रैंक है, मेरा इस ट्रेड में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर आपका रैंक यहाँ पे 10,000, 15,000 या जो भी 18,000, 20,000 जो भी आपका रैंक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे 90% जो सीट है वो स्टेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अदर स्टेट वालों की बात की जाए तो अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे 9% यहाँ पे जो सीट है वो यहाँ पे रिजर्व है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अदर स्टेट से हैं और यहाँ पे दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं आईटीआई में, तो उनको यहाँ पे जो उनकी रैंक है उनको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम उनको 1000 रैंक के बीच में ही लाना पड़ेगा, तभी उनका यहाँ पे दिल्ली आईटीआई में यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 90% जो सीट है वो स्टेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद एक जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 1% सीट यहाँ पे दिल्ली आईटीआई में रिजर्व है, तो उनको भी यहाँ पे एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दिल्ली वर्सेस आउटसाइड दिल्ली कोटा की। तो अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 90% सीट रिजर्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दिल्ली स्टेट से पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पे आपको 90% सीट यहाँ पे रिजर्व है दिल्ली कैंडिडेट के लिए। अदर स्टेट के लिए यहाँ पे 9% सीट यहाँ पे अवेलेबल है। कैटेगरीज वाइज वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की जाए, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 15% सीट यहाँ पे रिजर्व है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 7.5% सीट यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट उनका रैंक ज़्यादा आया है, ठीक है, और यहाँ पे वो एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 15%, 7.5% यहाँ पे सीट रिजर्व है, तो आपको इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी स्टूडेंट के लिए, जिनके पास यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट अवेलेबल है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हैं और नॉन क्रीमी इलियर के अंदर आते हैं उनको यहाँ पे 27% सीट रिजर्व मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी इलियर सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद ही जारी होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है ओबीसी नॉन क्रीमी इलियर का वो 1 अप्रैल के बाद ही इश्यू हुआ होना चाहिए, तभी आपका ये वैलिड होगा। उसके बाद उससे पुराना है तो ये आपका वैलिड नहीं होगा, आप इसका रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की, तो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 10% सीट रिजर्व है। बस उनको यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो यहाँ पे एक वैलिड यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस रिजर्वेशन का
फ़ायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फीमेल हैं या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 30% सीट रिजर्व रखा गया है दिल्ली आईटीआई में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे 4% यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 4% सीट रिजर्व है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पे 30% सीट रिजर्व है। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए यहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पे इजीली इनका एडमिशन हो जाता है और उनकी फीस यहाँ पे ना के बराबर लगता है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 700 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप यहाँ पे 200 रुपये रजिस्ट्रेशन की लगता है जो सबको यहाँ पे देना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको 700 रुपये लड़कियों के लिए बस यहाँ पे पे करना है। उसके बाद कोई भी आपको यहाँ पे एडमिशन का पैसा वगैरह नहीं देना है। आपका ट्रेड चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, टोटल आपको यहाँ पे गर्ल्स के लिए 700 रुपये यहाँ पे आपको पे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे डिफेंस और यहाँ पे एनसीसी क्वाटा के लिए, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डिफेंस अवार्ड कैटेगरी जैसे एक्समैन सर्विस, सर्विंग पर्सनल्स और यहाँ पे वार्ड्स वाइज को यहाँ पे इनकी प्राथमिकता दी जाती है। उनको यहाँ पे 5% का सीट रिजर्व दिया जाता है। और जिनमें से यहाँ पे जो एनसीसी होल्डर्स हैं उनके लिए 1% सीट रिजर्व है। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको लिए अभी यहाँ पे 1% का सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है। और जो भी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो मतलब यहाँ पे दिल्ली में एम्प्लॉय हैं या सर्विंग पर्सनल हैं या वार्ड या वाइज से यहाँ पे काम वगैरह करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 5% का सीट रिजर्व रखा गया है। इसके बाद बात की जाए स्टाफ वार्ड क्वाटा और दिल्ली पुलिस क्वाटा की, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टाफ वार्ड क्वाटा में डीटीई में नॉन ट्रांसफॉर्मेबल स्टाफ के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 1% सीट रिजर्व रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली पुलिस या गवर्नमेंट एनटीसी एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पे 2.5% का सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स दिल्ली में पुलिस हैं या दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे सीट रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। तो केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम दिल्ली से पास की गई है उन्हीं के लिए ये जो रूल है ये वैलिड होगा। जो भी स्टाफ वार्ड क्वाटा है, दिल्ली पुलिस है या यहाँ पे जो एक्समैन सर्विस है, इन सब के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे दिल्ली से बिलोंग करते हैं जिनके पेरेंट्स, उन्हीं के लिए सीट रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे आउटसाइड वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी सीट रिजर्वेशन इन सब में नहीं मिलने वाला है। इसके बाद बात की जाए माइनॉरिटी क्वाटा की, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और यहाँ पे कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी क्वाटा से में बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 50% का यहाँ पे सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 50% सीट यहाँ पे रिजर्व हैं, ठीक है। तो यह इनके लिए निर्धारित सेल्फ डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। जब आपने यहाँ पे अपना आईटीआई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया होगा कि क्या आप यहाँ पे माइनॉरिटी क्वाटा से बिलोंग करते हैं, यस और नो, जिसमें आपने अपना आंसर दिया होगा यस और नो। बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में जानते नहीं है, मुस्लिम है या सिख है, क्रिश्चियन है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे इस ऑप्शन को छोड़ दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको आपके सीट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एडमिशन होने के चांस आपके ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पे माइनॉरिटी क्वाटा वाला सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे फिल कर रखा होगा। केवल यहाँ पे आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है और फॉर्म को फिल करके यहाँ पे आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और इस फॉर्म को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तब आपको यहाँ पे माइनॉरिटी क्वाटा के आप यहाँ कैंडिडेट माने जाएंगे और यहाँ पे आपको 50% सीट रिजर्व मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एडिशनल वेजेस रूल्स के बारे में। जैसे कुछ विशेष उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे वेजेस भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे रूरल एरिया कैंडिडेट्स हैं तो यदि उम्मीदवार का स्कूल और जो रेजिडेंस है वो दोनों दिल्ली के रूरल एरिया में है तो आपके जो भी आपके वेजेस हैं वहाँ पे वो जो भी आपके वेजेस हैं, अंक है, उनको यहाँ पे 5% यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। डिफेंस क्वाटा के हैं तो यहाँ पे आपको 5% मार्क्स वेजेस का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अपनी सही कैटेगरीज को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। बाद में आप अपनी कैटेगरीज को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सभी रिजर्वेशन वैलिड सर्टिफिकेट्स के आधार पे ही आपको मिलने वाला है और सभी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे फॉर्मेट और निर्धारित डेट्स के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आप इन रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। रिजर्वेशन रूल्स में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर यहाँ पे इसको बदला जाता है, तो आपको प्रोस्पेक्टस में सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इन सभी बातों को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अपनी जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह है ये सभी चीज़ें करनी है।
क्विक समरी की बात की जाए तो यहाँ पे अब हम एक क्विक समरी देख लेते हैं कि अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको 90% सीट रिजर्व मिलने वाला है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 9%, और जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो 1% का सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है। और आप ST SC या OW, अगर आप ST SC या OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 15%, 7.5%, 27% और 10% इस प्रकार आपको यहाँ पे सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है। अगर आप फीमेल हैं और PWD से बिलोंग करते हैं, डिफेंस क्वाटा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 4%, 30% और 5% का आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार आप NCC कैंडिडेट है या स्टाफ वार्डा है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको 1%, 2.5% इस प्रकार के आपको यहाँ पे रिजर्वेशन परसेंटेज मिलने वाले हैं। अगर आप माइनॉरिटी क्वाटा से बिलोंग करते हैं तो जो नंद नगरी आपको जो ITI है, ये ITI कॉलेज यहाँ पे माइनॉरिटी क्वाटा वाले स्टूडेंट के लिए सबसे फायदेमंद स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 50% जो सीट है वो ITI नंद नगरी में वो यहाँ पे माइनॉरिटी क्वाटा वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। उनको यहाँ पे 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे माइनॉरिटी क्वाटा से बिलोंग करते हैं और आपके एरिया में ITI नंद नगरी आता है तो ये आपके लिए जो कॉलेज है ITI है, ये यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा आपका ITI कॉलेज पढ़ने वाला है आपके लिस्ट में। और यहाँ पे 50% आपके रिजर्वेशन मिलने वाले हैं, चाहे आपके जो भी रैंक आए हों यहाँ पे इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपको जो भी आपका माइनॉरिटी क्वाटा जो सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटैच सर्टिफिकेट है, उसको आपको सही से फिल करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। उम्मीद है कि आपको दिल्ली ITI सीट रिजर्वेशन रूल्स के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर तब भी किसी पर कोई भी डाउट्स होता है तो सिंपली यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो चॉइस फिलिंग और फ्रीजिंग, प्लॉटिंग एंड सीट अलॉटमेंट की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो जरूर आपको यहाँ पे कमेंट्स में बताना है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर से लाइक करें। अगर वीडियो चैनल पहली बार आए हों तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।